हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय प्रयास है, यानी ये सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, यानी भारत जब राष्ट्र बना यानी स्वतंत्रता के बाद भारत ने किन किन तरीके से, किन गतिविधियों से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की है। अधिकार क्या है? अधिकार हमें कार्य की अनुमति देते हैं। अधिकार हमारे कर्तव्यों को बताते हैं। अधिकार हमारा दूसरे के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है और दूसरे से मुझे क्या चाहिए, इसको बताते हैं। तो क्योंकि अधिकार कोई एक ही व्यक्ति नहीं, सामने वाले का भी अधिकार है तो आपका भी अधिकार है। तो अधिकार और कर्तव्यों के बीच में जो संतुलन स्थापित करता है, उन सभी गतिविधियों से संबंधित इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हमने कल बताया था कि मूल रूप से हम लोग 3 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करेंगे। पहला था संवैधानिक अधिकार, दूसरा था सामाजिक अधिकार, तीसरा था न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार। तो इसमें जो कुछ हमें महत्वपूर्ण लगा उन्हीं बिंदुओं को मैं समझाने का प्रयास इस वीडियो के अंतर्गत करूंगा। वैसे बहुत सारे हैं जो मुझे महत्वपूर्ण समझ में आया, मुख्य समझ में आया, मैंने उसको अलग अलग करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में संवैधानिक, सामाजिक और न्यायिक और प्रशासनिक की सबका अर्थ बताया जा चुका है। आगे आज हम लोग देखेंगे संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत महिलाओं को भी समानता का अधिकार पुरुषों के समान प्राप्त है, चाहे वो नागरिकता के संदर्भ में हो, चाहे मूल अधिकार के संदर्भ में हो या किसी अन्य संदर्भ में हो। उन सब में महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। आगे हम बात करें तो विशिष्ट स्वतंत्रता, महिलाओं को भी विशिष्ट स्वतंत्रता का भी अधिकार प्राप्त है। जैसे वो प्रसव के समय हैं, पेट से हैं, तो उस समय उनको विशेष स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, यानी विशेष परेशानी या कोई विशेष समस्या से संबंधित है तो भी उनको एक विशेष प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान देता है। अगला है अभिव्यक्ति। जैसे पुरुष बोल सकता है वैसे महिलाओं को भी बोलने का पूर्ण अधिकार है, अपना विचार रखने का, अपना मत प्रकट करने का पूर्ण अधिकार है। याद रखिए, जब लोकतंत्र में या महिलाओं के विचारों को व्यक्त करने का पुरुष या समाज या देश अवसर नहीं देता है तो समझिए वह अधिकार खतरे में है, वह देश भी क्या है, खतरे में है। आगे चलते हैं शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त है, पुरुषों को भी प्राप्त है। आगे है निजता का अधिकार। अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार यानी अपने धन संपत्ति की रक्षा, अपने मान सम्मान की रक्षा इत्यादि संबंधी भी अधिकार महिलाओं को प्राप्त है। धार्मिक उपासना का भी अधिकार महिलाओं को भारतीय संविधान देता है। अगला है समान कार्य समान वेतन। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, यह महिलाओं के लिए भी जो है भारतीय संविधान इसका प्रावधान करता है। अगला रोजगार प्राप्त। अनुच्छेद 41, शायद अनुच्छेद 41 है, इसको देख लीजिएगा। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत पुरुष स्त्री दोनों ही सरकार से रोजगार मांग कर सकते हैं। महिलाओं को ग्राम पंचायतों में अनुच्छेद 73वां और 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को ग्राम पंचायतों में 33% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से यह संवैधानिक जो मुख्य थे वो अधिकार मैंने आपको बताया संवैधानिक रूप से। अगर हम बात करें सामाजिक रूप से, तो सामाजिक रूप से यहाँ तात्पर्य यह है कि समाज के अंतर्गत उनको विकास हेतु या मौलिक विकास हेतु या मौलिक आवश्यकताओं के पूरा हेतु या सामाजिक जीवन में उनके अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु क्या क्या व्यवस्था सरकार द्वारा दिया गया। अगला है, पहला है इसमें एक प्रकार से हम सामान्य जो मुख्य मैं वही बता रहा हूँ। इसमें है कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, यानी जब तक महिलाएं सीखेंगी नहीं तब तक उनका सामाजिक उन्नति होना कठिन है या व्यक्तित्व का उन्नति होना कठिन है। यह योजना भारत सरकार द्वारा जो है 1997 में लाई गई। दूसरा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में लाई। इसका ये सन आप लोग रटिएगा, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में लाया गया, जिसमें ये आवासीय विद्यालय होता है, जिसमें लड़कियों को सिर्फ पढ़ाया जाता है, वहाँ लड़कियाँ रात दिन रहती हैं, उसी जगह उनकी पढ़ाई लिखाई होती है। तीसरा है शिक्षा सहयोग योजना। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को कुछ जो शिक्षा के माध्यम से उनको सहायता प्राप्त, यानी बड़ी जो जिस शिक्षा में ज़्यादा पैसा खर्च लगता है उसमें सरकार जो है एक प्रकार से ऋण देती है, सहयोग प्रदान करती है। यह भी योजना 2001-2 में लगी। अगला है सर्व शिक्षा अभियान, जानते हैं 2001 में, इसमें महिलाओं को भी ध्यान रखा गया है। महिलाओं में बाल विवाह निषेध, जो बाल विवाह हो जाने कारण से अनेक सारी समस्याओं से महिलाएं ग्रसित हो जाती हैं, बालिकाएं ग्रसित हो जाती हैं, उनको रोकने हेतु भारत सरकार ने 1976 में ही कानून पारित किया था। सामाजिक स्तर ध्यान में रखते हुए समान पारिश्रमिक
अधिनियम, ये आप जानते हैं कि महिला वही कार्य करती है तो पुरुष कम वेतन देता है, जबकि पुरुष वही कार्य करता है तो अधिक वेतन लेता है। ये अक्सर भेदभाव देखा जाता है। इसको भी दूर करने के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए एक सामाजिक रूप से कानून पारित किया गया 1976 में। इसका भी ध्यान रखें। अगला है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा के अंतर्गत आप तो जानते ही हैं, महिलाएँ महिलाओं में पटती नहीं, या वैचारिक मतभेद या पुरुष या दहेज इत्यादि के कारण से घरेलू स्तर में प्रताड़ना संबंधी जो होते हैं उसको रोकने संबंधी, यानी घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम जो है 2005 में बनाया गया, उसको लागू किया गया। अगला अच्छा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत यदि बेटा अच्छा नहीं है, बेटा है ही नहीं, तो ऐसे स्थान पर माता पिता अपने पुत्रियों को भी अपने धन संपत्ति दे सकती हैं, उत्तराधिकार बना सकती हैं। अगला है दहेज निरोध। अगर दहेज वाला तो आप जानते ही हैं, ये तो बड़ी विचित्र हालत है कि जब लड़की की शादी करना होता है तो सब लोग गरीब, लड़कों की शादी करना होता है तो सबको दहेज चाहता है। ऐसी मूर्खता, सभ्य मूर्खता समाज में पाई जाती है। यानी दहेज को रोकने संबंधी भी अधिनियम 1961 में पारित किया गया, दहेज निरोधक अधिनियम 1961, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। आगे है 10वां है जबरन देह व्यापार निषेध अधिनियम। यदि किसी महिला को या किसी बालिका को जबरन कोई देह व्यापार में लगा देता है तो उस पर जो है उसको रोकने संबंधी अधिनियम भारत सरकार में 1986 में लागू किया गया। जबरन देह व्यापार के लिए ऐसा तो अधिनियम बना दिया गया कि ऐसा कोई नहीं कर सकता। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग, 1992 में गठित किया गया। इस राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार या महिलाओं के प्रति हिंसा या महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को उनसे संबंध में जांच परख, निर्देश, राय और क्रियाकलाप का निर्देश या व्यवस्था इत्यादि का जो है सरकार जो है और समाज मार्गदर्शन या उनका संरक्षण या उनके नेतृत्व में कार्य किया जाता है। ये सब राष्ट्रीय महिला आयोग जो 1992 में गठित किया गया। अगर हम न्यायिक या प्रशासनिक तौर से बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक धाराएं हैं, उसको भी देख लेते हैं। इन धारा के अंतर्गत अगर हम बात करें धारा 366, यानी किसी की महिला का अपहरण करके या हम किसी से ज़बरदस्ती शादी के लिए अगर मजबूर करते हैं तो ऐसे में उस मजबूर करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष की सज़ा होती है। अगर हम बात करें धारा 494 की बात करें, अगर एक औरत के रहते कोई व्यक्ति दूसरी औरत रख लेता है तो उसे 7 वर्ष की सज़ा होती है। यह न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत धारा 494 में उल्लेखित है। उसी तरह से अगर किसी महिला का कोई असमत अगर ज़बरदस्ती कोई लूट लेता है तो उसमें धारा 376 लगती है, 10 वर्ष का सज़ा होता है। आगे है अगर किसी महिला को कोई अपशब्द व्यक्ति बोलता है तो उसके ऊपर धारा 509 लगाई जाती है, उसको अधिक से अधिक 1 वर्ष की सज़ा हो सकती है। अगर किसी महिला के प्रति किसी महिला से कोई ज़बरदस्ती गर्भपात कराता है तो उसे 10 वर्ष की सज़ा हो सकती है या आजीवन कारावास और जुर्माना हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का जो केस है धारा 313 के अंतर्गत लिखा जाता है। अगला किसी महिला के प्रति क्रूरता या अपमान भरा व्यवहार किया जाता है तो वह अनुच्छेद 448 धारा उस पर लगा दी जाती है और अधिक से अधिक 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है। अगला है अब ये वाला देखिए बड़ी मज़े की बात है। भारतीय संविधान में इसका प्रावधान है कि कोई अश्लील महिलाओं के प्रति गीत गाता हो या कोई अश्लील क्रियाकलाप प्रदर्शित करता हो तो उसे 3 माह का कैद यानी 3 माह का जेल और जुर्माना लग सकता है। आज के समय में महिलाओं के प्रति इतने अश्लील गाना है लेकिन महिलाओं चू तक नहीं बोलती हैं। अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं, चपरासी भी हैं, मास्टर भी हैं और दरोगा भी हैं, पुलिस भी है, लेकिन कोई चू नहीं बोलती। तो महिलाएं जब अपने अधिकार की रक्षा के लिए वैधानिक प्रावधानों का भी उपयोग नहीं कर पा रही हैं, न करती हैं, न करना चाहती हैं, तो ऐसे महिलाओं के सम्मान का सुरक्षा कौन करे? भगवान करे या स्वयं वो अपने से करें। जब आपको सब व्यवस्था दी गई है तो मूर्खता भरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अस्पष्ट उल्लेखित है धारा 294 लगाई जाती है। अगर कोई अश्लील गाना है, कोई अगर अश्लील क्रियाकलाप व्यवहार प्रदर्शित करता है तो 3 माह का कैद, जुर्माना लगता है। अगला धारा है 306। अगर किसी महिला को आत्महत्या के लिए कोई व्यक्ति उकसाता है या कोई महिला उकसाती है तो उसके ऊपर धारा 306 के तहत केस दर्ज होगा और उसको सज़ा होगी। इसी तरह से महिलाओं के शारीरिक देखरेख सुरक्षा हेतु संरक्षण प्रदान करने हेतु कई संस्थाएं जैसे केयर है, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन
और NHRM संस्था जो है इनके शारीरिक देखरेख संबंधी निर्देश, नियंत्रण, नियम इत्यादि की व्यवस्था या प्रावधान या मांग प्रस्तुत करती रहती है, जो इसके माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय प्रयास या राष्ट्रीय व्यवस्था किस तरह से की गई है, जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, मैंने उसको बताने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इतना रट लेंगे तो फिर आप परीक्षा में पर्याप्त रूप से लिख सकते हैं। आप ये जान लीजिए, आगे पढ़ना है तो पढ़ाई से भागना नहीं है। ये जान लीजिए, पढ़ाई से भागेंगे तो जीवन में कहाँ तक भागेंगे। सब काम में दुख तो होता ही है, हर अच्छे काम में पहले दुख होता है, बाद में सुख होता है। तो दुख से मत भागिए, जी जान लगा के पढ़ जाइए और इसे रट जाइए। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।